हाँ भाई, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है सर, आज हम लोग बातचीत करेंगे तो किस टॉपिक पर? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर। ठीक है सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हम लोग ये जानते हैं कि एसिम्पटोट्स का हम लोग बेसिकली इन जनरल इक्वेशन हमारे पास आता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स आता है। तो चूँकि यहाँ पर a और b बराबर होता है तो एसिम्पटोट्स हमारे पास आ गया है बेसिकली। तो क्या आ गया है? एसिम्पटोट्स हमारे पास आ गया है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ गया है। ठीक है सर, मतलब कि हमें दिख रहा है कि एसिम्पटोट्स आपस में कैसे हैं, एसिम्पटोट्स आपस में हैं बेसिकली कैसे हैं? तो परपेंडिकुलर एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है सर, ये बात सही है। एसिम्पटोट्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं। अच्छा, अगर 90 डिग्री के एंगल पर है और बेसिकली ये अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ई का वैल्यू क्या है आपके पास? √2 है। राइट सर, ई का वैल्यू आपके पास आ जाता है √2। ठीक है, अच्छा, और चूंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ए इज इक्वल टू बी होता है यहाँ पर। और अगर आप वैसे देखिएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है? 0 आता है फॉर दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है? 0 आता है। राइट सर, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है? 0 आता है। राइट सर, ठीक है, ये बात आई गेस आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स होता है ना एसिम्पटोट्स, तो यहाँ पर आ गया है आपका एसिम्पटोट्स आ गया है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। राइट, ये चीज़ आपको चमका। तो एसिम्पटोट्स आपस में बेसिकली 90 डिग्री एंगल पर हैं। ठीक है सर, और ई का वैल्यू, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अपने पास √2 आ जाएगा क्योंकि ई इज इक्वल टू आता है अपने पास √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई का वैल्यू हमारे पास √2 आ गया है और ए इज इक्वल टू बी है। ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू बी है, माइनर एक्सिस का लेंथ इज इक्वल टू मेजर एक्सिस का लेंथ है और ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। राइट सर, ये चीज़ हमको अच्छे से चमक गई। तो जैसे नॉर्मल हाइपरबोला आपके पास बेसिकली आता है ना, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं, मतलब कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये राइट सर, ये सही है? हाँ जी सही है। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप वैसे देखना चाहें बेसिकली तो डायग्राम में अगर आप देखना चाहें तो एक तो आपके पास तो ये आ जाता है। राइट, ठीक है सर, और आपके पास एसिम्पटोट्स है ये यहाँ पर। आपके पास जो एसिम्पटोट्स है वो है बेसिकली आपके पास क्या है? एसिम्पटोट्स है आपके पास ये है। राइट, y इज इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स, जो कि है आपके पास y इज इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस एक्स। राइट, ये आपके पास एसिम्पटोट्स है। राइट, यहाँ पर मैं आपके लिए मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है सर, और ये आपका है एसिम्पटोट्स है। ठीक है, एसिम्पटोट्स है आपके पास बेसिकली क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स, मतलब कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये सही है। अच्छा, अब इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला आता है उसका भी एसिम्पटोट अगर आप देखिएगा ना तो वहीं आएगा। राइट, इसका भी एसिम्पटोट अगर आप देखिएगा तो वहीं आएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स या फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। राइट, मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि इसका जो आपके पास जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आता है ना उसका भी अगर आप निकालिएगा ना तो एसिम्पटोट आपका बेसिकली तो वहीं आएगा। राइट, एसिम्पटोट्स अगर आप निकालिएगा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स ही आएगा या फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है सर, ये बात सही है। अच्छा, अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। ठीक है, ठीक है सर, अब इसमें आपको और बेसिकली एक दो चीज़ जैसे कि आप ये भी बातचीत कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर जो कि आपके लिए तो लिखवा दिया है कि e इज इक्वल टू √2 है, a इज इक्वल टू बी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। ओके सर, ये सही है।
और एसिम्प्टोट्स आपके पास है वाई मतलब भाई तो वाई इज इक्वल टू है बेसिकली प्लस माइनस एक्स, जो कि इन जनरल होता है आपके पास वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स होता है, राइट। और यहाँ पर है आपके पास वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है, ठीक है, ये चीज़ सही है। अगर वही सब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। तो परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है। एसिम्प्टोट्स कैसे हैं आप बेसिकली आपस में, एसिम्प्टोट्स आपस में हैं बेसिकली तो परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स, राइट सर, ये भी सही है। और बेसिकली हाइपरबोला और जो कंजुगेट हाइपरबोला है दोनों के ही एसिम्प्टोट्स एक ही हैं। एंड आपके पास जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है सर, बोथ हैव द सेम एसिम्प्टोट्स, ठीक है, बोथ हैव द सेम एसिम्प्टोट्स, राइट। ठीक है सर, तो ये चीज़ है आपके पास। और वो आपके पास आता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स से, ठीक है, आपके पास आता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स से, या फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है, क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स से सर, ठीक है, ये सही है। और तो ये आपके पास जो इन जनरल हाइपरबोला था माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके पास बेसिकली आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहीं से अपन लिखते हैं क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू बी, ई इज इक्वल टू √2 और फलना डेम का सब, ठीक है सर, ये आ गया है आपके पास। तो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑक्सिलरी सर्कल पर, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल पर भी बात करना बनता है, ठीक है सर। तो अगर आप बातचीत करना चाहते हैं बेसिकली ऑक्सिलरी सर्कल पर, राइट, ऑक्सिलरी सर्कल पर अगर आप बात करना चाहते हैं, ठीक है सर, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास बहुत आसानी से ये चीज़ आ जाएगा कि जो आप बेसिकली ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनाते हैं वही होता है आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल, राइट सर। आप जो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर जो आप सर्कल बनाते हैं ना, ट्रांसवर्स एक्सिस को आप जो डायमीटर मानकर आप जो सर्कल बनाते हैं, राइट, वही होता है आपका बेसिकली ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है सर, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, राइट। आप जो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर जो आप सर्कल बनाते हैं वही होता है आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो हाइपरबोला और आपका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है सर, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, राइट, दोनों ही आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है सर, ये दोनों ही आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बेसिकली तो कंडीशन में आता है, राइट सर। ये बात आप आई गेस अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये चीज़ तो खैर आप समझ गए ना, कि ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनता है उसी को अपन कहते हैं कौन सा सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है सर। जो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानकर जो सर्कल बनता है ना सर, वही होता है आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है सर, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, राइट सर। जैसे आपको अच्छे से चमक गया होगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल आपके पास आ गया है, ये आ गया है, ठीक है। और कुछ अच्छा, अब तो कुछ एक का हम लोग तो लिख भी देते हैं बेसिकली ऑक्सिलरी सर्कल कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर आपके पास हाइपरबोला अगर आपके पास ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसके केस में जो आपके पास आता है ना बेसिकली ऑक्सिलरी सर्कल, वो क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है सर। और अगर आपके पास इसी का
बेसिकली तो कौन सा है मतलब कि हाइपरबोला, अगर आपके पास तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है लाइक, तो अब इस केस में बेसिकली भी आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल तो वहीं आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कुछ अलग तो आ नहीं जाएगा। अच्छा अगर आपके पास इसका वो वाला हाइपरबोला दिया हुआ है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है सर, इज इक्वल टू -1, तब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है सर, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। अच्छा अगर आपके पास बेसिकली अगेन तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, लेकिन बेसिकली तो वो रेक्टेंगुलर वाला है, ठीक है सर, तब आपके पास क्या आएगा, ऑक्सिलरी सर्कल, अगेन वही आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है सर। आई गेस ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से चमका होगा। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली लिखा है, तो क्या लिखा है, ऑक्सिलरी सर्कल लिखा है, राइट सर। क्या लिखा है इस केस में, हम लोगों ने लिखा है ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये केस में भी हमने लिखा है ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये केस में हम लोगों ने लिखा है ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो बी है, ठीक है सर। और इस केस में भी हमने लिखा है ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सब हमने क्या लिखा है, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है सर। और ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही है, अभी रखते हैं बेसिकली इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।